बदला, लेगा बदला, लेगा बदला। गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। लेगा बदला, गोकू आया चैम्बर फाड़ के, करेगा सामना सबका सीना तान के। क्राउन मेरे सर पे है, एनीमे का गॉड मैं। आजो जितने ताकतवर सबको दूंगा फोड़ मैं। डिंगू मिंगू टकलू सारे आ जाओ तुम मैदान में। नानी याद दिला दूंगा मैं, सबका लगता बाप मैं। हेलो दोस्तों, अब तक आप देख चुके हैं कि गोकू देखता है अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है और गोकू सीधा बीरस के पास जाता है और पूछता है ये सब किसने किया है। बीरस बताता है कि बेलमोड अब सुप्रीम डिस्ट्रॉयर बन गया है और वो पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा था। और ये सुनकर गोकू सीधा बेलमोड के पास जाता है, जहाँ उसे रोकने रमची, सिड्रा और जिरिन भी आता है, पर वो गोकू को नहीं रोक पाते और गोकू उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ता है और बेलमोड के पास पहुंच जाता है। अब आगे गोकू कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ बेलमोड। बेलमोड कहता है मार्गरेटा रोको इसे। मार्गरेटा कहती है रुक जाओ गोकू, आगे बढ़े तो मारे जाओगे। गोकू कहता है मैं किसी एंजल को नहीं मारना चाहता हूँ, अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी वहाँ टोपो आ जाता है और कहता है न्याय के दुश्मन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। और तभी टोपो गोकू पर हाकाई बोल मार देता है, जिसे गोकू इजीली रोक लेता है और उल्टा टोपो पर ही वो अटैक कर देता है, जिससे टोपो की मौत हो जाती है। और ये देखकर बेलमोड समझ जाता है कि अब उसे एक ही आदमी बचा सकता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर तभी गोकू एक एनर्जी चार्ज करके बेलमोड पर मार देता है, जिसे मार्गरेटा डॉज कर लेती है और कहती है अब तुमने मुझे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। बेलमोड कहता है हाँ मार्गरेटा इसे खत्म कर डालो, छोड़ना मत इसे। और फिर बेलमोड वहां से भाग जाता है। फिर गोकू कहता है मार्गरेटा तुम उसे नहीं बचा पाओगी, उसने मेरी फैमिली और मेरे लोगों को मारा है। मार्गरेटा कहती है लगता है तुम हम एंजल्स की पावर नहीं जानते हो। लॉर्ड बेलमोड ने तो बस तुम्हारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया है, मैं चाहूँ तो तुम्हारा पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। और तभी मार्गरेटा गोकू पर अटैक कर देती है, जिसे गोकू इजीली डॉज कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारी पावर्स नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ जो तुमसे कई गुना ज्यादा है। और तभी गोकू मार्गरेटा को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे मार्गरेटा जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहाँ मोहितो और कुसु आ जाते हैं। कुसु कहती है मार्गरेटा क्या तुम ठीक हो। मोहितो गोकू से कहता है क्या तुम्ही ने हमारे डिस्ट्रॉयर्स को मारा है। गोकू कहता है हाँ मैंने ही उन्हें मारा है, वो दोनों इसी के लायक थे। और क्या अब तुम उनका बदला लेने आए हो। मोहितो कहता है अरे नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने आया था। ये सुनकर गोकू हैरान हो जाता है। तभी कुसु कहती है मोहितो ये क्या कह रहे हो। मोहितो कहता है सिस्टर तुम नहीं जानती मेरा डिस्ट्रॉयर कितना निकम्मा और सड़ियल था, वो कभी मेरी सुनता ही नहीं था। मैं तो खुद उसी की दाढ़ी से उसका गला घोटना चाहता था, लेकिन फादर के रूल्स के कारण ऐसा मैं नहीं कर पाता था। फिर कुसु कहती है लेकिन मेरे डिस्ट्रॉयर ऐसे नहीं थे। और तभी कुसु मार्गरेटा को हील कर देती है। फिर मोहितो कहता है अच्छा होगा कुसु, तुम भी जल्दी से नया डिस्ट्रॉयर ढूंढ लो, वरना कुछ ही देर में तुम डीएक्टिवेट हो जाओगी और तुम्हारी पावर्स चली जाएगी। कुसु कहती है मैं लॉर्ड रमशी का बदला लेकर रहूंगी। फिर मार्गरेटा कहती है ये बहुत ही शक्तिशाली है कुसु। कुसु कहती है मार्गरेटा मेरी पावर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देती हूँ। फिर कुसु अपनी शक्तियाँ मार्गरेटा को दे देती है। तभी मार्गरेटा एक हाकाई बीम चार्ज करती है और कहती है तुम कितने भी पावरफुल हो जाओ, जब ये अटैक तुम्हारे दिल के आर पार होगा तब तुम्हारी मौत होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गोकू कहता है तो रुकी क्यों हो, पहले ही तुमने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। और तभी एक एनर्जी आके मार्गरेटा को लग जाती है, जिससे मार्गरेटा की मौत हो जाती है। ये देखकर कुसु और मोहितो शॉक्ड हो जाते हैं। और गोकू देखता है ये किसने किया।
तभी वहां मरनो आ जाता है और कहता है, सन गोकू, तुम तो मुझे भूल ही गए। गोकू कहता है, मुझे माफ करना मरनो, मैं उस बेलमोट को मार कर तुम्हारे पास ही आने वाला था, लेकिन ये एंजल्स मेरे बीच में आ गए। मरनो को देखकर कुसु कहती है, तुम तो वही फॉलन एंजल हो, मुझे फादर को बताना होगा। और तभी मरनो कुसु को भी मार देता है और मोहितो घबराकर कहता है, द फॉलन एंजल मरनो, तुम तो फादर के सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हें तो कैद करके रखा था, तो तुम बाहर कैसे आए? मरनो कहता है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हारा भाई बाहर आ गया है। तभी गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हारे फादर हैं? मरनो कहता है, हाँ सन गोकू, मैं ही ग्रैंड प्रिस्ट का सबसे पहला बेटा हूँ। गोकू कहता है, फिर भी तुम उन्हें मारना चाहते हो? ये सुनकर मोहितो शॉक्ड हो जाता है। फिर मरनो कहता है, सन गोकू, मैंने तुम्हें बताया था कि ग्रैंड प्रिस्ट ने मेरे साथ क्या किया है। गोकू कहता है, हाँ मुझे सब याद है। तभी मोहितो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरनो उसे रोक देता है और कहता है, ये क्या मोहितो, तुम्हारी शक्तियां तो कम होती जा रही है, तुम तो बड़ी तकलीफ में हो। मोहितो कहता है, हाँ प्लीज मुझे जाने दो, मेरा डिस्ट्रॉयर मर चुका है और मेरी पावर जाने वाली है। और तभी मरनो एक एनर्जी बॉल चार्ज करके मोहितो पर मार देता है, जिससे मोहितो भी मारा जाता है। इसके बाद सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। बीरस कहता है, विश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यूनिवर्स 11 जाना चाहिए और गोकू को रोकना चाहिए। अगर उसने बेलमोट को मार दिया तो वो एक गॉड किलर बन जाएगा। विश कहता है, पर लॉर्ड बीरस, वहाँ की एंजल मार्गरेटा जो अपने डिस्ट्रॉयर को मरने नहीं देगी। बीरस कहता है, तो क्या हमें वहाँ जाना नहीं चाहिए? विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस, गोकू ये जो भी कर रहा है वो व्यक्तिगत भावनाओं के तौर पर कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड बेलमोट ने गोकू के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो गोकू जो भी कर रहा है उसका अंजाम गोकू को ही भुगतना होगा, और ऐसे में आप गोकू का साथ देंगे तो ग्रैंड जैनो और फादर की नजरों में आप गलत ठहराए जाएंगे। बीरस कहता है, हाँ विश, मुझे इसी बात का डर है, कहीं जैनोसामा यूनिवर्स 7 इरेज ही ना कर दे, और ये वजीटा पिरामिड से बाहर कब आएगा? विश कहता है, मैं भी यही सोच रहा था लॉर्ड बीरस, वजीटा ने तो आपका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीरस कहता है, चुप करो विश, और देखो शायद वजीटा मर चुका होगा। और तभी विश अपनी स्टाफ में देखता है और फिर सीन पिरामिड ऑफ टाइम में जाता है, जहां वजीटा नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर विश कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वजीटा तो अभी तक टिका हुआ है। तभी बीरस कहता है, विश, ये क्या मजाक है, मेरे टाइम पर वो तुमने ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा कर रखा था। फिर विश कहता है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है लॉर्ड बीरस, और लगता है वजीटा आपको सरपास करने वाला है। बीरस कहता है, चुप करो विश, मुझे याद आ गया, जब मैं पिरामिड में गया था तब मैं बीमार चल रहा था। विश कहता है, पर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है लॉर्ड बीरस। और फिर सीन गोकू पर जाता है। गोकू कहता है, मरनो, तुमने मोहितो को क्यों मारा? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मरनो कहता है, सन गोकू, अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये जरूर ग्रैंड प्रिस्ट को सब बता देता, और वो ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही चालाक है, वो दोबारा कोई गंदी चाल चलता। फिर गोकू कहता है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता मरनो, मैं उस बेलमोट को मार कर रहूंगा, और जो भी बीच में आएगा मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। मरनो कहता है, फिर तो तुम्हें सभी डिस्ट्रॉयर्स को खत्म करना होगा। गोकू कहता है, सभी को। फिर मरनो गोकू का ब्रेन वॉश करता है और कहता है, हाँ सभी डिस्ट्रॉयर्स, क्योंकि इनका जब मन करता है तब ये किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे तुम्हारा अर्थ। ये सभी डिस्ट्रॉयर्स मिले हुए हैं गोकू, और इनका साथ देते हैं इनके एंजल्स। तो सन गोकू, हमें इन्हें खत्म करना होगा ताकि तुम्हारे अर्थ की तरह कोई और प्लेनेट डिस्ट्रॉय ना हो।
फिर गोकू मरनो की बातों में आ जाता है और कहता है तुम सही कह रहे हो मरनो। अब सीन बेलमोट पर जाता है। बेलमोट कहता है मेरे मालिक मुझे बचाइए। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देता है। फिर बेलमोट कहता है आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन वो गोकू बच निकला और अब मेरे यूनिवर्स में अब वो आ गया है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम एक मॉर्टल से इतना क्यों घबरा रहे हो। बेलमोट कहता है उसने सिड्रा और रमशी को मार दिया है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही गुस्से में हो जाता है और कहता है उसने 2 डिस्ट्रॉयर्स को मार दिया और तुम यहाँ डरपोकों की तरह आ गए। तुम्हारी एंजल कहाँ है। बेलमोट कहता है वो उस गोकू से लड़ रही होगी, मुझे तो मार्गरेटा की चिंता हो रही है ग्रैंड प्रिस्ट। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट देखता है कि मार्गरेटा, कुसु और मोहितो की एनर्जी फील नहीं हो रही। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। और फिर सीन यूनिवर्स 8 पर जाता है जहां गोकू मरनो सीधा लेकर के प्लेनेट पर जाते हैं। लेकर गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है तुम जिंदा हो। गोकू कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ, पर तुम अब जिंदा नहीं रहोगे।